फ्रेंड्स, मैं हूं ललिता और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी बाय ललिता में। सबसे पहले तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अब बात करते हैं हम हमारे टॉपिक पर। तो पीछे जो क्लास हुई थी उसमें हमने फंजाई किंगडम का जनरल इंट्रो देखा था। आज की क्लास में हम फंजाई की क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी क्लासेज ऑफ फंजाई। इसकी क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्लासेज हैं वो किस आधार पर बांटा गया है इनको, तो इनको किस आधार पर बांटा गया है? बीजाणुओं के प्रकार, कवकजाल के प्रकार और बीजाणुओं के प्रकार, कवकजाल के प्रकार और फ्रूटिंग बॉडी के आधार पर बांटा गया है। इन तीनों के आधार पर फंजाई की 4 क्लासेस हैं। कौन कौन सी हैं? फाइकोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज, बेसिडियोमाइस्टीज और ड्यूटेरोमाइस्टीज। आज की क्लास में हम फाइकोमाइस्टीज और एस्कोमाइस्टीज के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट 2 क्लासेस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप हेडिंग लगाइए क्लासेस ऑफ फंजाई। क्लासेस ऑफ फंजाई, ठीक है। तो इसका आधार क्या क्या है? लिखिए, फर्स्ट लिखिए कवकजाल, कवकजाल या माइसीडियम। माइसीडियम के प्रकार। सेकंड है, सेकंड क्या है? क्या बताया था? बीजाणुओं के प्रकार, बीजाणुओं के प्रकार। और थर्ड फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी या फलनकाय, फलनकाय के आधार पर, ठीक है। क्लासेस ऑफ फंजाई, क्लासेस ऑफ फंजाई किस किस के आधार पर? कवकजाल या माइसीडियम के प्रकार, बीजाणुओं के प्रकार और फ्रूटिंग बॉडी या फलनकाय के आधार पर। इनके आधार पर कितनी क्लासेस हैं? 4 क्लासेस हैं। कौन कौन सी है? एक तो है फाइकोमाइस्टीज, फाइकोमाइस्टीज। सेकंड है एस्कोमाइस्टीज। थर्ड है बेसिडियोमाइस्टीज और फोर्थ है ड्यूटेरोमाइस्टीज, ठीक है। तो फंजाई की 4 क्लासेस कौन कौन सी है? फाइकोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज, बेसिडियोमाइस्टीज और ड्यूटेरोमाइस्टीज। 4 क्लासेस है फंजाई की। इनका आधार क्या है? किसके आधार पर है ये? माइसीडियम के प्रकार, बीजाणुओं के प्रकार और फ्रूटिंग बॉडी के आधार पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइकोमाइस्टीज के बारे में। तो आप हेडिंग लगाइए फाइकोमाइस्टीज, फाइकोमाइस्टीज, ठीक है। ये फाइकोमाइस्टीज, ठीक है। तो सबसे पहले ये पाई कहां जाती है? सड़ी गली लकड़ियों पर, सड़ी गली लकड़ियों पर। सेकंड पादपों पर परजीवी के रूप में, परजीवी के रूप में। तो फाइकोमाइस्टीज है, ये कहां पाई जाती है? सड़ी गली लकड़ियों पर, यानी
डिकेइंग वुड, डिकेइंग वुड। डिकेइंग वुड, ठीक है, सड़ी गली लकड़ियों पर, डिकेइंग वुड पर। सेकंड, पादप पर परजीवी के रूप में, यानी प्लांट्स पर पैरासाइट्स के रूप में। ये तो हो गई इसकी हैबिटेट, यानी ये पाई कहाँ जाती है। फिर सेकंड हमने क्या पढ़ा था कि ये क्लासेस है किस किस के आधार पे है, तो माइसीलियम, बीजाणुओं के प्रकार और फ्रूटिंग बॉडी के आधार पे। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें माइसीलियम। माइसीलियम कैसा होता है, कवकजाल। कैसा होता है इसमें, सेप्टेट। कवकजाल कैसा होता है, फाइकोमाइस्टीज में कवकजाल है वो एसेप्टेट होता है, एसेप्टेट, एसेप्टेट यानी अपटीय। अपटीय है तो ये बहुकेंद्र की भी होगा, बहुकेंद्र की, सिनोसाइटिक हो गया इसका हैबिटेट। फिर इसमें माइसीलियम एसेप्टेट यानी अपटीय होता है। अपटीय है तो इसमें क्या होगा, बहुकेंद्रकीय होगा, ये बहुकेंद्रकीय यानी सिनोसाइटिक, सिनोसाइटिक, ठीक है। तो हैबिटेट हो गया इसका। इसके बाद माइसीलियम हो गया। माइसीलियम के बाद यहां पे लिख लीजिए माइसीलियम, माइसीलियम एसेप्टेट और बहुकेंद्रकीय, सिनोसाइटिक। इसके बाद बीजाणु। बीजाणु कैसे होंगे इसमें बीजाणु कैसे होंगे, धानी बीजाणु होंगे इसमें, धानी बीजाणु। धानी बीजाणु यानी स्पोरेंजियोस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स पाई जाती है। तो ये धानी बीजाणु या स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं, ये फिर 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, जल बीजाणु और अचल बीजाणु। जल बीजाणु, जल बीजाणु इन्हें क्या कहते हैं, जूस्पोर। और जो अचल बीजाणु है, अचल बीजाणु या एप्लेनोस्पोर, ठीक है, जूस्पोर या एप्लेनोस्पोर, ये 2 टाइप के होते हैं। ये क्या है, इसमें फ्लैजेला एब्सेंट होती है, प्रेजेंट होती है, फ्लैजेला प्रेजेंट, और इसमें फ्लैजेला एब्सेंट, ठीक है। तो इसमें धानी बीजाणु होते हैं यानी स्पोरेंजियोस्पोर्स पाई जाती है, जो 2 प्रकार के होते हैं, जल बीजाणु जूस्पोर, अचल बीजाणु एप्लेनोस्पोर, ठीक है। जो जल बीजाणु होते हैं इनमें फ्लैजेला प्रेजेंट होती है, और जो अचल बीजाणु होते हैं इनमें फ्लैजेला है वो एब्सेंट होती है। तो हैबिटेट हो गया, माइसीलियम हो गया, स्पोर्स हो गई। इसके बाद में क्या था, इसके बाद में हमने क्या देखा था कि बीजाणुओं के प्रकार के आधार पर, माइसीलियम के आधार पे, और थर्ड क्या है, फ्रूटिंग बॉडी या फलनकार, फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी या फलनकार। तो फाइकोमाइस्टीज में फ्रूटिंग बॉडी है वो एब्सेंट होती है, फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट, एंड डाइकैरियन अवस्था है, द्विकेंद्र की अवस्था, वो भी एब्सेंट होती है, डाइकैरियन अवस्था भी नहीं पाई जाती, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट होती है और डाइकैरियन अवस्था भी नहीं पाई जाती। तो हैबिटेट हो गया, माइसीलियम का प्रकार हो गया, स्पोर्स का प्रकार हो गया, फ्रूटिंग बॉडी होगी। इसके बाद में
इसमें युग्मक संलयन से जाइगोस्पोर बनते हैं। जब युग्मक संलयन होता है तो इसमें जाइगोस्पोर बनते हैं। देखिए युग्मक संलयन, इसमें युग्मक संलयन होते हैं, यानी दो युग्मक हैं वो आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है, जाइगोस्पोर बनता है। युग्मक संलयन से जाइगोस्पोर बनता है। ठीक है, युग्मक संलयन से जाइगोस्पोर बनता है। थर्ड इसमें क्या है, धानी बीजाणु बनते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स पाए जाते हैं। तो ये क्या होता है, धानी बीजाणु लैंगिक बीजाणु है, धानी बीजाणु है वो अलैंगिक बीजाणु है। ठीक है, तो इसमें लैंगिक जनन अंग बनते हैं, लैंगिक जनन अंग, लैंगिक जनन अंग बनते हैं। तो इसमें लैंगिक जनन बनते हैं तो इसमें क्या होता है, कौन सा जनन होता है, आइसोगेमी, एन आइसोगेमी। लैंगिक जनन अंग निर्मित होते हैं तो जनन, इसमें लैंगिक जनन अंग बनते हैं या निर्मित होते हैं तो इसमें क्या होता है, तो इसमें आइसोगेमी, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और उगेमस। ठीक है, इसमें लैंगिक जनन अंग बनते हैं तो जनन आइसोगेमी, एनाइसोगेमस और उगेमस। आइसोगेमस यानी समयुग्मकी, समयुग्मकी, एनाइसोगेमस विषम युग्मकी, उगेमस अंडयुग्मकी। ठीक है, अब समयुग्मकी या आइसोगेमस होते क्या हैं, इसमें मेल एंड फीमेल गेमेट, मेल एंड फीमेल गेमेट समान। विषम युग्मकी या एनाइसोगेमस में क्या होता है, मेल एंड फीमेल गेमेट असमान। और इसमें क्या होता है, उगेमस में मेल गेमेट छोटा व गतिशील, गेमेट छोटा व गतिशील, और फीमेल गेमेट बड़ा व अगतिशील। ठीक है, तो ये हमारी क्लास फाइकोमाइस्टीज। इसमें हमने क्या क्या देखा फाइकोमाइस्टीज में, तो सबसे पहले इसका हैबिटेट, यानी ये कहाँ पाए जाते हैं, सड़ी गली लकड़ियों डिकेइंग वुड पर पाई जाती है, प्लांट्स पर पैरासाइट के रूप में पाई जाती है। सेकंड माइसीलियम, माइसीलियम इसमें होती है एसेप्टेट और भू केंद्र की है। ठीक है, धानी बीजाणु स्पोरेंजियोस्पोर्स बनते हैं, जो जल बीजाणु और एचल बीजाणु दो प्रकार के होते हैं। जल बीजाणु यानी जूस्पोर, एचल बीजाणु यानी एप्लेनोस्पोर। जो जल बीजाणु होते हैं इनमें फ्लैजेला प्रेजेंट होती है और जो एचल बीजाणु होते हैं उनमें फ्लैजेला है वो एब्सेंट होती है। इसके बाद फ्रूटिंग बॉडी, तो फ्रूटिंग बॉडी इसमें एब्सेंट होती है और डाइकैरियन अवस्था द्विकेंद्र की अवस्था है वो भी इसमें एब्सेंट होती है। इसके बाद में युग्मक संलयन होता है इसमें, तो युग्मक संलयन से इसमें जूस्पोर बनते हैं, युग्मक संलयन से जूस्पोर बनता है। फिर नेक्स्ट लैंगिक जनन अंग बनते हैं, तो इसमें लैंगिक जनन अंग बनते हैं तो इसमें आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और उगेमस, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और
oogamous, ये जनन होता है। आइसोगेमस क्या होता है, समयुग्मकी, यानी मेल और फीमेल गैमेट है वो एक समान होते हैं। एनाइसोगेमस में क्या होता है, विषमयुग्मकी, मेल और फीमेल गैमेट है वो दोनों अलग अलग होते हैं। oogamous या अंडयुग्मकी में क्या होता है, मेल गैमेट छोटा होता है और गतिशील होता है, लेकिन जो फीमेल गैमेट होता है वो बड़ा होता है और अगतिशील होता है। ठीक है, ये इतना क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद में फाइकोमाइसीट्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल लिखिए। फर्स्ट है एल्बुगो कैंडिडा, जो सरसों में श्वेत कीट रोग या व्हाइट रस्ट रोग उत्पन्न करता है ना, तो ये फाइकोमाइसीट्स का एग्जाम्पल है, एल्बुगो कैंडिडा। सेकंड राइजोपस, जो ब्रेड में को उत्पन्न करता है ना, राइजोपस और म्यूकर। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, एग्जाम्पल है एल्बुगो कैंडिडा, राइजोपस और म्यूकर। एल्बुगो कैंडिडा, राइजोपस और म्यूकर। जो एल्बुगो कैंडिडा है वो क्या करता है, सरसों पर व्हाइट रस्ट रोग उत्पन्न करता है। राइजोपस है वो कवक उत्पन्न करता है ब्रेड पर, और म्यूकर। ठीक है, तो ये आपकी क्लास फाइकोमाइसीट्स है वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम देखेंगे एस्कोमाइसीट्स। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लास एस्कोमाइसीट्स। एस्कोमाइसीट्स में क्या होता है कि जो एस्कोमाइसीट्स है इसको थैली कवक या सेक फंजाई कहते हैं। कहते क्यों है थैली कवक या सेक फंजाई, क्योंकि थैली जैसे स्ट्रक्चर में बीज बनते हैं। तो देखिए आप एस्कोमाइसीट्स, सबसे पहले इसे थैली कवक या सेक फंजाई, सेक फंजाई क्यों कहते हैं, क्योंकि थैली जैसी स्ट्रक्चर में बीज बनते हैं। ठीक है, इसे थैली कवक या सेक फंजाई कहते हैं क्योंकि थैली जैसी स्ट्रक्चर में बीज बनते हैं। इसके बाद में ये अपघटनकारी, और परजीवी होती है। ठीक है, यानी सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइट। ठीक है, ये अपघटनकारी और परजीवी होती है। थर्ड क्या है, ये अपघटनकारी और परजीवी होती हैं, ये कैप्रोफिलस होती हैं। यानी कैप्रोफिलस का मतलब क्या हुआ, समलरागी। कैप्रोफिलस, ये कैप्रोफिलस यानी समलरागी होती है। कैप्रोफिलस का मतलब क्या होता है, ये गोबर में वृद्धि करती हैं, गोबर में वृद्धि करती है। एग्जाम्पल क्या है इसका, पेजीजा। ठीक है, पेजीजा। इसे थैली कवक या सेक फंजाई कहते हैं क्योंकि थैली जैसी स्ट्रक्चर में बीज बनते हैं। ये अपघटनकारी और परजीवी होते हैं, यानी सेप्रोफाइटिक और पैरासाइट होते हैं।
ये कैप्रोफिलस जमलरागी होते हैं, यानी गोबर में वृद्धि करते हैं। एग्जाम्पल है पेजिजा। इसके बाद में माइसीलियम। माइसीलियम कैसा होता है? सेप्टेट और ब्रांच्ड, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, यानी पट्टीय और शाखित। इसमें जो माइसीलियम है वो सेप्टेट और ब्रांच्ड होता है, यानी पट्टीय और शाखित होता है। स्पोर अलैंगिक और लैंगिक, अलैंगिक और लैंगिक बीजाणु बनते हैं। तो अलैंगिक बीजाणु हमने कौन कौन से पढ़े थे? एक तो धानी बीजाणु पढ़ा था और एक कोनिडिया पढ़ा था। तो इसमें क्या बनता है अलैंगिक बीजाणु? अलैंगिक बीजाणु कौन सा बनता है इसमें? अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया बनता है। अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया बनता है। और ये जो कोनिडिया है ये होता क्या है? एक्सोजिनस होता है। एक्सोजिनस होता है, यानी ये माइसीलियम यानी कवक जाल के बाहर श्रृंखला के रूप में बनता है। पढ़ा था ना, एक्सोजिनस होता है, कवक जाल के बाहर श्रृंखला के रूप में बनता है। लैंगिक बीजाणु कौन सा होता है? लैंगिक बीजाणु एस्कोस्पोर। और जो एस्कोस्पोर है ये एंडोजिनस होता है। ठीक है, अलैंगिक और लैंगिक दोनों बीजाणु बनते हैं। अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया बनता है जो एक्सोजिनस होता है, यानी माइसीलियम के बाहर श्रृंखला के रूप में बनता है। और जो लैंगिक बीजाणु है वो एस्कोस्पोर्स बनते हैं जो एंडोजिनस होते हैं, यानी अंतर्जनित होते हैं। इसके बाद इसमें फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है? फ्रूटिंग बॉडी एस्पोकार्प। एस्कोमाइस्टीज पे फ्रूटिंग बॉडी एस्पोकार्प होती है। फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प होती है। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी है वो एस्कोकार्प होती है। एस्कोकार्प, ये देखिए ये है एस्कोकार्प फ्रूटिंग बॉडी, ये है एस्कस और ये है एस्कोस्पोर्स। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प होती है। एस्कोमाइस्टीज में फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प होती है। एस्कोकार्प फ्रूटिंग बॉडी है, एस्कस और एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स किस में होते हैं? एस्कस में होते हैं। ठीक है, तो आप एक लाइन लिखिए, क्या लिखोगे कि एक एस्कोकार्प में कई एस्कस होते हैं। एक एस्कोकार्प में कई एस्कस होते हैं। एक एस्कोकार्प में एक एस्कोकार्प में कई एस्कस होते हैं। और एक एस्कस में 4 से 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं। ठीक है, तो एस्कोकार्प है ये फ्रूटिंग बॉडी है। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल है एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल
aspergillus. Example, aspergillus claviceps. Claviceps. Aspergillus claviceps. Neurospora. Yeast. Aspergillus claviceps neurospora. Aspergillus claviceps neurospora yeast और पेनिसिलियम होता है. पेनिसिलियम. ठीक है, पेनिसिलियम. तो इसके एग्जाम्पल एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, यीस्ट और पेनिसिलियम. ठीक है, तो ये हमारी क्लास है एस्कोमाइस्टीज. इसमें क्या होता है, सबसे पहले लिखेंगे कि जो एस्कोमाइस्टीज है इसे थैली कवकिया सेक फंजाई कहते हैं. क्यों कहते हैं, क्योंकि थैली जैसी स्ट्रक्चर में बीज बनते हैं. इसके बाद ये अपघटनकारी और परजीवी होते हैं, यानी सेप्रोफाइटिक और पैरासाइट होते हैं. फिर ये कार्पोफिल्स होते हैं, यानी समलरागी होते हैं, गोबर प्रवृद्धि करते हैं. एग्जाम्पल है इसका पेजिजा. ठीक है, इसके बाद इसमें जो माइसीलियम है वो सेप्टेट और ब्रांच्ड होती है. सेप्टेट और ब्रांच्ड होती है. इसमें अलैंगिक और लैंगिक दोनों बीजाणु बनते हैं. अलैंगिक बीजाणु कौन सा बनता है, कोनिडिया बनता है, जो एक्सोजीनस होता है. एक्सोजीनस मैंने बताया था कि माइसीलियम के बाहर श्रृंखला के रूप में बनता है. और लैंगिक बीजाणु के रूप में कौन सा बनता है, लैंगिक बीजाणु एस्कोस्पोर्स बनते हैं, जो एंडोजीनस यानी अंतर्जनित होते हैं, कवक जाल के अंदर बनते हैं. ठीक है, फिर फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प होती है. इसमें एस्कोकार्प. फिर लिखा आपने कि एक एस्कोकार्प में कई एस्कस होते हैं और एक एस्कस में 4 से 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं. फिर है इसका एग्जाम्पल कौन कौन सी है, एस्परजिलस है, क्लेविसेप्स है, न्यूरोस्पोरा, यीस्ट है और पेनिसिलियम है. ठीक है, ये जो न्यूरोस्पोरा है इसको प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला कहते हैं, यानी ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम. कहते क्यों है, क्योंकि इस पर सबसे ज्यादा जैव रासायनिक और आनुवंशिक प्रयोग किए गए. ठीक है, न्यूरोस्पोरा को लिखिए प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला. ठीक है, पादप जगत का ड्रोसोफिला. ठीक है, ये हमारी क्लास एस्कोमाइस्टीज कंप्लीट हुई. नेक्स्ट क्लास बेसिडियोमाइस्टीज और ड्यूटेरोमाइस्टीज हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक्स.